नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जोगिंदर कौशिक आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ये नक्षत्रों के बारे में चर्चा करने के लिए। दोस्तों, जैसे आपको पता है नक्षत्र 27 होते हैं और जैसे 27 की संख्या से ही जो सीखने वाले ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि 27 नक्षत्रों को कैसे याद रखा जाए। दोस्तों, मैं भी जब मैं शुरू में इनको देखा कि 27 नक्षत्र है कैसे याद करूं, तो मुझे भी थोड़ा सा समस्या इसमें लगी कि यार 27 कैसे याद किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए। जब आप इस फील्ड में यहाँ तक आ गए हैं तो इनको याद करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपके लिए और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप ज़रा सी बस थोड़ा सा इस पर एक बार आना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस कैसे, देखिए 27 नक्षत्रों को सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर में इनको एक जगह पे लिख लेंगे, राइट। या कोई किताब हो या कोई भी आपने लिखना है तो उसके बाद नंबरिंग दे करके आप इनको 3 भागों में बांट लीजिए। 9, 9 और 9। 9 जमा 9 जमा 9 इजिकल टू 27, मतलब 9 के 3 हिस्सों में इसको बांट के और बिल्कुल एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। देखिए थोड़ा सा रट्टा तो मारना पड़ेगा। शांति से बैठ के आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से इनको अपने दिमाग में लाइए, इनको याद कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। आप पहले इनको एक बार पढ़िए, सभी 27 नक्षत्रों को पढ़िए, फिर ठंडे दिमाग से पहले 9 नक्षत्रों को याद करने की कोशिश कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, बार बार रिपीट कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, 4 करके कर सकते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। फिर एक बार में एक दिन में आप 9 के 9 को बड़े ठंडे दिमाग से बैठ के अपने आँख बंद करके और इनको फिर से याद करिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। फिर रिपीट कीजिए, बार बार इनको रिपीट कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ठीक है। एक बार जब एक लाइन याद हो जाएगी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा कि मैं आगे, जब मेरे को 9 नक्षत्र याद हो गए तो मैं आगे भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। फिर अगले नेक्स्ट डे आप अगले 9 नक्षत्र मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये अगले 9 नक्षत्र हो जाएंगे। इनको नेक्स्ट डे फिर वही ठंडे दिमाग से बैठिए बिल्कुल, और बिल्कुल आंख बंद करके बैठिए। दिमाग को कंसंट्रेट करके एक तरफ बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए और धीरे से मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, 3-3, 4-4 करके भी आप इनको याद कर सकते हो, टुकड़ों में याद कर सकते हो। फिर इनको जोड़ लीजिए। मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। जब 2 लाइनें याद हो जाएंगी दोस्तों, शर्तिया बोलता हूँ, शर्तिया कह रहा हूँ आपको, जब 18 नक्षत्र याद हो जाएंगे तो बिल्कुल नेक्स्ट जो 9 नक्षत्र हैं वो आपको बहुत आसानी से याद होने चाहिए। कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जैसे मूल, फिर 19वें मूल, पूर्व साढ़ा, उत्तर साढ़ा, स्वर्ण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक है। तुरंत आपको 27 नक्षत्र विदिन 3 डेज, यस विदिन 3 डेज, बस आपको क्या करना है कि ठंडे दिमाग से बैठना है, मतलब बैठ के आंख बंद करनी है और भगवान का नाम ले करके और उनसे आज्ञा ले करके प्रार्थना करके आप याद करना शुरू कर दीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। 9, अगले दिन फिर 9, फिर तीसरे दिन 9। 27 के 27 नक्षत्र 3 दिन के अंदर आपको याद हो जाने चाहिए। बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आप नक्षत्रों को देख रहे हैं, तो दैट मीन्स आप में जिज्ञासा है, आप जिज्ञासु हैं। आप ज्योतिष के बारे में पढ़ते पढ़ते या पंचांग के बारे में देखते देखते आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये याद करने बहुत ही ज़रूरी है। और आप जैसे ही ठंडे दिमाग से बैठ के इनको देखेंगे और तुरंत आपको ये धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। और विदिन 3 डेज डेफिनेटली 100% बोल रहा हूँ, मुझे 3 दिन में भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि तुरंत, बस ये है कि आपको दिमाग इसमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से याद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो जैसे 11वां नक्षत्र है ना, पूर्व फागुनी,
उत्तर फागुनी। जो पूर्व और उत्तर है ये 3 बार आता है, ये देखिए 3 बार, पूर्व फागुनी उत्तर फागुनी, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। पूर्व साढ़ा उत्तर साढ़ा, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद। वो कैसे कि जैसे जब जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है ना, उसमें जैसे जब जनवरी से साल शुरू होता है, तो अपना जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो मार्च में फागुन आता है, मार्च के करीब। तो फागुन सबसे पहले आ गया, तो ये जो पूर्वा और उत्तरा के हैं ये फागुनी आपको पहले याद हो जाएंगे। ये पहले क्या आता है, फागुन आता है, तो फागुनी याद हो गया, ठीक है। उसके बाद आषाढ़ आता है, बट हमारे जो हिंदू कैलेंडर में है ये आएगा करीब आपका जुलाई के आसपास। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद आपको फागुन के बाद ये साढ़ा याद हो जाएगा, आषाढ़, आषाढ़ महीना जो आता है ना, पूर्व साढ़ा उत्तर साढ़ा। उसके बाद ये फिर 25 और 26 नक्षत्र है, ये भाद्रपद, ये आता है तकरीबन ये सितंबर और अक्टूबर या अक्टूबर में आता है, सितंबर में लगभग भादवा आता है, भाद्रपद जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको ये तीनों पूर्व साढ़ा उत्तर साढ़ा, ये पूर्व फागुनी उत्तर फागुनी, ये ऐसे दिमाग में रहेंगे कि भाई पहले फागुन आता है तो पूर्व फागुनी पहले आएगा, उत्तर फागुनी, उसके बाद आषाढ़ आता है तो पूर्व साढ़ा उत्तर साढ़ा, फिर भाद्रपद आता है तो पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आप ये तुरंत मतलब 3 दिन में ही आप ये आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप जब वंश आपको ये याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो नक्षत्रों के स्वामी ग्रह हैं जिनसे महादशा किसी जातक की कैलकुलेट की जाती है, जब उसका जन्म होता है तो वो कैलकुलेट करते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में उस समय था, उसके जातक के जन्म के समय पे कौन सा नक्षत्र चल रहा था और चंद्रमा किस नक्षत्र में उस समय था, तो उसी से उसका जातक का महादशा की शुरुआत होती है, उसी ग्रह से। अब जैसे देखिए इनमें से कोई भी हो, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा हो जब जातक का जन्म होता है, मघा में हो या मूल में हो, तो ये केतु का उसका महादशा केतु ग्रह से शुरू होती है, ठीक है दोस्तों। भरणी में हो, पूर्व फागुनी में हो, पूर्व साढ़ा में हो तो उसकी महादशा शुरू होती है, शुक्र ग्रह की महादशा उसकी जातक की जन्म के समय पे चल रही होती है। तो ऐसे ही ये रिपीट होता है, पहले केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये बुध के नक्षत्र माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। केतु की दशा पहले आएगी, शुक्र की आएगी, उसके बाद में सूर्य की आएगी, चंद्रमा, उसके ये सब रिपीट होते हैं, ये सीक्वेंस में ही ये महादशा। और फिर उसके बाद अंतरदशा भी, ये अंतरदशा का थोड़ा सा दूसरा है कि जिसमें जैसे केतु की आई तो केतु की अंतरदशा आएगी, फिर इसी सीक्वेंस में ये अंतरदशाएँ भी रिपीट होंगी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नक्षत्र को बड़े प्यार से, बहुत शांति से, वो ठंडे दिमाग से याद रखेंगे। और उसके बाद ये दशाओं का मैंने यहाँ पे ना ये दशाओं की अवधि भी दी है। जैसे केतु की दशा 7 साल की होती है, शुक्र की 20 की, सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की दशा 18 साल की होती है, गुरु की 16 की, शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की, और टोटल होती है 120 साल की दशाएँ। मतलब ये हमारे जो हिंदू पंचांग में या हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में ये माना गया है कि किसी जातक की उम्र जो है 120 साल तक हो सकती है, तो उसके हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जोगिंदर कौशिक आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ये नक्षत्रों के बारे में चर्चा करने के लिए। दोस्तों जैसे आपको पता है नक्षत्र 27 होते हैं, और जैसे 27 की संख्या से ही जो सीखने वाले ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि 27 नक्षत्रों को कैसे याद रखा जाए। दोस्तों मैं भी जब मैं शुरू में इनको देखा कि 27 नक्षत्र है कैसे याद करूं, तो मुझे भी थोड़ा सा समस्या इसमें लगी कि यार 27 कैसे याद किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं जब आप इस फील्ड में यहाँ तक आ गए हैं तो इनको याद करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा आपके लिए, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपको ज़रा सी बस थोड़ा सा इस पर एक बार आना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस कैसे
देखिए 27 नक्षत्रों को सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर में इनको एक जगह पे लिख लेंगे, राइट। या कोई किताब हो या कोई भी आपने लिखना है तो उसके बाद नंबरिंग दे करके आप इनको 3 भागों में बांट लीजिए। 9 9 और 9, 9 जमा 9 जमा 9 इक्वल टू 27, मतलब 9 9 के 3 हिस्सों में इसको बांट के और बिल्कुल एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। देखिए थोड़ा सा रट्टा तो मारना पड़ेगा, शांति से बैठ के आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से इनको अपने दिमाग में लाइए, इनको याद कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। आप पहले इनको एक बार पढ़िए, सभी 27 नक्षत्रों को पढ़िए, फिर ठंडे दिमाग से पहले 9 नक्षत्रों को याद करने की कोशिश कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, बार बार रिपीट कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, 4 करके कर सकते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। फिर एक बार में एक दिन में आप 9 के 9 को बड़े ठंडे दिमाग से बैठ के अपने आंख बंद करके और इनको फिर से याद करिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। फिर रिपीट कीजिए, बार बार इनको रिपीट कीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आद्रा, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ठीक है, एक बार जब एक लाइन याद हो जाएगी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा कि मैं आगे, जब मेरे को 9 नक्षत्र याद हो गए तो मैं आगे भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। फिर अगले नेक्स्ट डे आप अगले 9 नक्षत्र मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये अगले 9 नक्षत्र हो जाएंगे। इनको नेक्स्ट डे फिर वही ठंडे दिमाग से बैठिए बिल्कुल, और बिल्कुल आंख बंद करके बैठिए, दिमाग को कंसंट्रेट करके एक तरफ बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए और धीरे से मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, 3 4 करके भी आप इनको याद कर सकते हो, टुकड़ों में याद कर सकते हो। फिर इनको जोड़ लीजिए, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। जब 2 लाइनें याद हो जाएंगी दोस्तों, शर्तिया बोलता हूँ, शर्तिया कह रहा हूँ आपको, जब 18 नक्षत्र याद हो जाएंगे तो बिल्कुल नेक्स्ट जो 9 नक्षत्र हैं वो आपको बहुत आसानी से याद होने चाहिए। कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जैसे मूल, फिर 19वें मूल, पूर्व साढ़ा, उत्तर साढ़ा, स्वर्ण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक है, तुरंत आपको 27 नक्षत्र विदिन 3 डेज, यस विदिन 3 डेज। बस आपको क्या करना है कि ठंडे दिमाग से बैठना है, मतलब बैठ के आँख बंद करनी है और भगवान का नाम लेकर के और उनसे आज्ञा लेकर के प्रार्थना करके आप याद करना शुरू कर दीजिए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। 9, अगले दिन फिर 9, फिर तीसरे दिन 9। 27 के 27 नक्षत्र 3 दिन के अंदर आपको याद हो जाने चाहिए। बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आप नक्षत्रों को देख रहे हैं, तो डेट मीन्स आप में जिज्ञासा है, आप जिज्ञासु हैं। आप ज्योतिष के बारे में पढ़ते पढ़ते या पंचांग के बारे में देखते देखते आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये याद करने बहुत ही ज़रूरी है। और आप जैसे ही ठंडे दिमाग से बैठ के इनको देखेंगे और तुरंत आपको ये धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। और विदिन 3 डेज डेफिनेटली 100% बोल रहा हूँ, मुझे 3 दिन में भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि तुरंत, बस ये है कि आपको दिमाग इसमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये जो जैसे 11वां नक्षत्र है ना, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, जो पूर्व और उत्तर है ये 3 बार आता है। ये देखिए 3 बार, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। पूर्व साढ़ा, उत्तर साढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। वो कैसे कि जैसे जब जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है ना, उसमें जैसे जब जनवरी से साल शुरू होता है, तो अपना जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो मार्च में फागुन आता है, मार्च के करीब, तो फागुन सबसे पहले आ गया। तो ये जो पूर्वा और उत्तरा के हैं ये फागुनी आपको पहले याद हो जाएंगे। ये पहले क्या आता है, फागुन आता है, फागुनी याद हो गया। ठीक है, उसके बाद आषाढ़ आता है, बट हमारे जो हिंदू कैलेंडर में है ये आएगा करीब आपका जुलाई के आसपास। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद आपको फागुन के बाद ये साढ़ा याद हो जाएगा, आषाढ़, आषाढ़ महीना जो आता है ना, पूर्व साढ़ा, उत्तर साढ़ा। उसके बाद ये फिर 25 और 26 नक्षत्र है, ये भाद्रपद, ये आता है तकरीबन ये
सितंबर और अक्टूबर या अक्टूबर में आता है, सितंबर में लगभग भादवा आता है, भाद्रपद जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको ये तीनों पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, ये ऐसे दिमाग में रहेंगे कि भाई पहले फागुन आता है तो पूर्व फागुनी पहले आएगा, उत्तर फागुनी, उसके बाद आषाढ़ आता है तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, फिर भाद्रपद आता है तो पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आप ये तुरंत मतलब 3 दिन में ही आप ये आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप जब वंश आपको ये याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपके जो नक्षत्रों के स्वामी ग्रह हैं जिनसे महादशा किसी जातक की कैलकुलेट की जाती है जब उसका जन्म होता है, तो वो कैलकुलेट करते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में उस समय था, उसके जातक के जन्म के समय पे कौन सा नक्षत्र चल रहा था और चंद्रमा किस नक्षत्र में उस समय था, तो उसी से उसका जातक का महादशा की शुरुआत होती है उसी ग्रह से। अब जैसे देखिए, इनमें से कोई भी हो, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा हो जब जातक का जन्म होता है, मघा में हो या मूल में हो, तो ये केतु का उसका महादशा केतु ग्रह से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, भरणी में हो, पूर्व फागुनी में हो, पूर्वाषाढ़ा में हो तो उसकी महादशा शुरू होती है, शुक्र ग्रह की महादशा उसकी जातक की जन्म के समय पे चल रही होती है। तो ऐसे ही ये रिपीट होता है कि पहले केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये बुध के नक्षत्र माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। केतु की दशा पहले आएगी, शुक्र की आएगी, उसके बाद में सूर्य की आएगी, चंद्रमा, उसके ये सब रिपीट होते हैं, ये सीक्वेंस में ही ये महादशा। और फिर उसके बाद अंतर्दशा भी है। अंतर्दशा का थोड़ा सा दूसरा है कि जिसमें जैसे केतु की आई तो केतु की अंतर्दशा आएगी, फिर इसी सीक्वेंस में ये अंतर्दशाएँ भी रिपीट होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नक्षत्र को बड़े प्यार से, बहुत शांति से, वो ठंडे दिमाग से याद रखेंगे। और उसके बाद ये दशाओं का मैंने यहाँ पे ना ये दशाओं की अवधि भी दी है। जैसे केतु की दशा 7 साल की होती है, शुक्र की 20 की, सूर्य की 6 साल की, चंद्रमा की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की दशा 18 साल की होती है, गुरु की 16 की, शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की, और टोटल होती है 120 साल की दशाएं। मतलब ये हमारे जो हिंदू पंचांग में या हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में ये माना गया है कि किसी जातक की उम्र जो है 120 साल तक हो सकती है, तो उसके हिसाब से